हेलो साथियों, आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत है। आइए आज मैं एनटीपीसी द्वारा सेकेंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को करते हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्न को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या फर्स्ट कह रहा कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। ये प्रश्न आपका आज के सेकेंड शिफ्ट एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर होता आरबीआई के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा है, ठीक है। कौन है? संजय मल्होत्रा है, याद रखिएगा। इसके बाद एक प्रश्न आया था कि आदामी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो ये आपका बादामी के चालुक्य वंश के संस्थापक पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाता बादामी के चालुक्य, ठीक है। चलिए इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। चलिए यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। देखिए प्रश्न है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। तो ये आपका राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। एक प्रश्न आपका ये प्रश्न आया था। देखिए प्रश्न था कि उड़ीसा के गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका ओलिव रिडले केचुओं के घोंसला बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद प्रश्न आपका ये आया था, कह रहा है कि SEA गेम्स, ठीक है, गेम्स 2025 की मेजबानी किस देश ने की। तो ये आपका थाईलैंड देश ने किया था इसका मेजबानी। इसके बाद प्रश्न है कि वर्ली और गोंड पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र से संबंधित है और यह गोंडा पेंटिंग से अलग है जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से भी संबंधित है, ठीक है। इसके बाद आपका प्रश्न देखिए, ये वाला एक प्रश्न आया था आपका एग्जाम में। प्रश्न था कि गिरनार झील का पुनः निर्माण किसने करवाया था। तो गिरनार झील सुदर्शन झील का पूर्ण निर्माण कई बार अलग अलग शासकों के द्वारा कराया गया था और सबसे पहले पुष्यगुप्त वैश्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर इनका निर्माण करवाया था, ठीक है। और सम्राट अशोक के समय में सुत्स ने इसे मजबूत किया और 150वीं ईस्वी में इसे लागू किया, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न आपका ये आया था कि SDG सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो ये आपका भारत की रैंक जो है 109वीं रैंक है, ठीक है। और SDG इंडिया इंडेक्स नीति आयोग NITI आयोग द्वारा जारी किया जाता है और विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र जारी करता है, ठीक है। इसके बाद ये प्रश्न आपका आया था, देखिए करेक्ट 1942 में समानांतर सरकार का गठन कहाँ हुआ। तो ये आपका बलिया में हुआ जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तामलुक में हुआ जो कि पश्चिम बंगाल में होता है, और ये आपका सातारा है जो कि महाराष्ट्र में पाया जाता है, और तलचर है जो कि उड़ीसा में पाया जाता है, ठीक है। तो एक प्रश्न ये भी आया था आपका कि दिल्ली विधानसभा उपचुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाई। तो ये आपका बीजेपी जो है सरकार बनाया दिल्ली में। मुख्यमंत्री कौन है अभी पूछा जा सकता है, तो रेणु गुप्ता, याद रखिएगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री है, ठीक है। इसके बाद ये आपका प्रश्न है कि इसरो ने किस संस्था में श्री एस रामकृष्ण सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्यूल्ड एंड थर्मल साइंस रिसर्च की स्थापना की। तो ये आपका IIT मद्रास ने किया, ठीक है। इसके बाद ये प्रश्न आपका आया था आज के एग्जाम में। प्रश्न है कि विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में अविनाश जामवाल ने किस भार वर्ग रजत पदक जीता। तो ये आपका 65 kg रजत पदक जीता, ठीक है। इसके बाद ये प्रश्न आपका आया था कि MS एक्सेल में नई फाइल खोलने के लिए सबसे पहले किस टैब पर क्लिक करना होता है।
तो ये आपका फाइल टैब पर क्लिक करना होता है। इसके बाद प्रश्न आपका ये वाला आया था। देखिए प्रश्न है कि मेंडलीफ ने तत्वों को उनकी गुणात्मक विशेषताओं के आधार पर किस दिशा में व्यवस्थित किया? तो केवल ऊर्ध्वाधर दिशा में व्यवस्थित किया। ठीक है। इसके बाद ये प्रश्न आपका आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय पठार से संबंधित नहीं है? तो ये आपका बाई ऑप्शन बनाना था। ठीक है। इसके बाद प्रश्न आपका आया था ये वाला प्रश्न, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा पठार किस भूगर्भीय संरचना का भाग है? तो ये आपका गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है। इसके बाद ये प्रश्न आपका आया था आज के एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा कार्य मरुस्थलीयकरण से संबंधित नहीं है? तो बाई ऑप्शन इसको बनाना था। ठीक है। चलिए आप लोगों को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।